छेवीं सतवीं आयत है। असी दो आयतों बस लालच ना पढ़ लवांगे। पर वो गल जो उन्होंने आखी भी साडे लई एक पातशाह फिरा दे जो साडा न्यों करे, सैमुअल नूं माड़ी लगी। अते सैमुअल ने यहोवा अगे बेनती की तां यहोवा ने सैमुअल नूं आख्या, लोकां दी आवाज़ वल अते उन्हां सबना गल्लां वल जो वो तैनूं आखण कंन ला, क्यों जो उन्हां ने तैनूं नहीं त्याग दिता सगों मैनूं त्याग दिता, जो मैं उन्हां उत्ते राज ना करा। खुदावन बहुत वड्डी बरकत होवे। बड़े आदर नाल असीं बैठांगे। हालेलुया। दा मुबारक है जिसने अज फिर सानू इन्नी कड़क दी सर्दी दे अंदर प्रभु सानू संभाल के लैके आया है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे अज जो बहुत वधिया है कि प्रभु ने अपने हाथ नाल तुहानू संभालिया है और तुसी भाई भैणा बजुर्ग बच्चे छोटे बच्चों नाल लैके आए हो और प्रभु के चरणों में आना मेरा ख्याल दुनिया दियां सबना गल्लां नालों वध के आदरयोग है। असीं देखते हाँ कि लोग इकट्ठे हुंदे ने, कुछ लोग अपनियां रिश्तेदारां दियां शादियां ते इकट्ठे हुंदे ने, कुछ लोग जन्म दिनां ते इकट्ठे हुंदे ने, कुछ लोग होरना समागमां विच इकट्ठे हुंदे ने। पर जिहड़ा आदर ते आनंद प्रभु तुहानू दिंदा है वो कितों भी तुहानू होर मिल नहीं सकता। जब असीं इत्थे आउंदे हाँ ते असल विच असीं वधिया बाप बन लई आउंदे हाँ, वधिया बच्चों की मां बनने वास्ते आउंदे हाँ और इस करके भी बच्चों नूं लैके आउंदे हाँ कि साडे बच्चे जिहड़े ने वो प्रभु का वचन सीख जाण। तो इसलिए लिखिया है जिहदे कान हन सो सुने, भाई आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। तो अज असां ओही सुनना है जो प्रभु का आत्मा अपने वचन दे विचों सानू सुन लई दिंदा है। अज असीं एक संदेश नूं लै रहे हां जो साडे ब्रदर ब्रैनम ने, जो साडे युग दा नबी है, और उसने एक संदेश दिता है रद्दिया होया पातशाह। इसका नाम है रद्दिया होया पातशाह, दी रिजेक्टेड किंग। रद्दिया होया पातशाह। याद रखो जदों पातशाह नूं रद्दिया जाता है ते असीं देखते हैं लड़ाइयां शुरू हो जांदियां। पर जिहड़े पातशाह नूं रद्दिया गया है हाथ उठा के आखांगे वो साडा यहोवा परमेश्वर है, जिसनूं उस वेले दे लोकां ने रद्द कर दिता। वो साडा खुदा, साडा यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर किहदे विचों दी बोलदा सी और किहदे विचों दी इसराइल दी, किहदे विचों दी हो के इसराइल दी अगवाही करदा सी। ये है सैमुअल। सैमुअल जिहड़ा है ये हन्ना दा बेटा है। इस तो पहला
ਸੈਮੂਏਲ ਹੰਨਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਹੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਤੀਵੀਂ ਸੀ। ਹੰਨਾ ਬੇਔਲਾਦ ਤੀਵੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਏਲੀ ਉਸ ਹੈਕਲ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ ਔਰ ਏਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਲਕਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਲਕਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਔਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਦੁਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ। ਏਲੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? ਔਰ ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨਾ ਜਾਣੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਏਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬੇਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਔਰ ਏਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਮੂਏਲ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਸੈਮੂਏਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਖਨਾ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਹੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਈ ਔਰ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਏਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸ ਮਨ ਇਸ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਛੋਟਾ ਸੈਮੂਏਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਮੂਏਲ
सौ गया, फिर यहोवा की आवाज आई, शमूएल शमूएल। वो फिर उठ के चला गया और उन्हें एली नूं जाके क्या, जी तुसा मैनू बुलाया है? उन्हें क्या, मैं नहीं तेनू बुलाया। जे हुण तेनू आवाज आवे ते आखी, हे यहोवा तेरा दास सुनता है, दस। और जो तीसरी बारी आवाज आई और शमूएल ने क्या, हे यहोवा तेरा दास सुनता है। तालियां बजावांगे उस दिन तो सेवा दे लई ओ मसा हो चुकिया सी और खुदा उहदे विचों दी काम कर रहा सी। और असीं देखते हां कि जब यहोवा परमेश्वर ओहदे जरिए काम कर रहा सी, यहोवा परमेश्वर ही राजियां दा राजा, हाथ उठा के आखो प्रभुआं दा प्रभु है। योगी सी जिसनू उसने चुनिया सी और उसकी जिंदगी विच वो काम कर रहा सी। और असीं देखते हां उस वेले दे लोकां ने दुनिया दे राजियां नूं वेख्या कि ओ राजे जिहड़े ने ओ ते सोने दा ताज पा के अपनी प्रजा दे अगे अगे चलदे ने। और ये जिहड़ा शमूएल है ये तो बड़ा सादा है। और शमूएल नूं उन्होंने क्या, साडे लिए एक पातशाह ठहरा दे, साडे लिए की ठहरा दे, एक पातशाह ठहरा दे। और लिखा है, ए लिखा कहा ए साडा तां जो ओ साडा की करे न्यों करे। शमूएल नूं ये गल माड़ी लगी तां यहोवा ने शमूएल नूं आख्या, लोकां दी आवाज वल कन वल अते उन्हां सबना गल्लां वल जो तेनू आखदे हन कन ला, क्योंकि उन्होंने तेनू नहीं त्याग्या, उन्होंने मैनू त्याग दिता है ताजो मैं उन्होंने उत्ते राज ना करा। तो किनू रद्द कर दिता उन्होंने? यहोवा परमेश्वर नूं, जिहड़ा शमूएल दे विचों दी बोलदा सी, उन्होंने की कर दिता? रद्द कर दिता। मेरा जीजू अपने प्रभु की नजदीकी विच रहो, क्योंकि इस दुनिया दे अंदर बड़ा कुछ हो रहा है और तुसी अपने प्रभु तो वखरे ना हो। तुसी अपने प्रभु तो की ना होयो, जिंदगी विच कदे वखरे ना होयो, क्योंकि ओ तुहाडे पापां नूं माफ करन दी शक्ति रखदा है और ओही है जिहड़ा तुहानूं स्वर्ग दी राह विखा सकदा है। कोई मेरे वर्गा पासर तुहानूं किते भी खाड़े नहीं सकदा। पर कौन? हाथ उठावांगे, केवल साडा यहोवा परमेश्वर। इस करके असीं देखते हां कि अज सानू अपने प्रभु वाल ध्यान लाना चाहिए है और कुछ भी होवे उधर ध्यान ना दो, बल्कि अपने यहोवा परमेश्वर वाल जरूर वेखो। मेरे अजीजो, मैं दसना चाहता हाँ कि लोग जद लोकां वल वेख रहे सन, खुदा दा वचन सुनने वाले जद लोकां वल वेख रहे सन,
कह रहे सन ठीक है, ओहो जा राजा साडा भी होना चाहिए है। तो प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा देवे। मेरी प्रार्थना है कि तुहाडी जिंदगी दे उत्ते जे राज करे ते यहोवा ही करे, होर कोई पास ना करे। मैं बेनती करता हाँ, जे तुहाडी जिंदगी बचाउणी है तो मेरे खुदावन खुदा ने ही बचाउणी है, होर कोई साडे विचों तुहानू बचा नहीं सकदा। इस करके अपने प्रभु दे नाल वफादार रहो और वो तुहाडियां सब जरूरतां नू पूरिया करेगा। तुहाडी जरूरत जिस्मानी होवे, तुहाडी जरूरत रूहानी होवे, वो दोवें जमीन दियां ते आसमान दियां जरूरतां सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही पूरिया करेगा, और कोई बंदा कर नहीं सकता। इस गल का तुसी अपनी जिंदगी बचाउण वास्ते जरूर ध्यान रखियो, क्योंकि अज असी देखते हाँ कि दुनिया के अंदर बहुत मुश्किलां खड़ियां हो रही हैं, पर साडा ध्यान साडे प्रभु वाल लग्या रहे। तो हुण असीं देखते हाँ कि उन्होंने एक राजा मुकर्रर कर लिया। शमूएल ने एक राजा, एक पहला राजा है जिसका नाम शाऊल है, और इस्राएल दे उत्ते की बन गया, राजा बन गया। मेरे अजीजों, जो गोलियत निकलिया भाई ओ इस्राएल नू ललकारे, और उदो शमूएल डरदा सी, क्योंकि गोलियत कितना उच्चा सी, 10 फुट उच्चा सी, और वो बड़ा पहलवान सीगा। और मैं इथों तक कहना कि वो ललकारदा सी, दौड़ उठी, तालियां बजावांगे, छोटा जा दाऊद की सी, छोटा जा सी, पर कीदे नाल यहोवा है। हाथ उठा के आखांगे यहोवा दाऊद दे नाल है, और जादो दाऊद दे नाल है ते फिर मसा कीदे उत्ते है, यहोवा दा। यहोवा दे आत्मा दा मसा कीदे उत्ते है, तालियां बजा के आखांगे दाऊद दे उत्ते। शमूएल दे उत्ते मसा। ओ मेरे प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। आखिर असी देखते हाँ कि दाऊद ने गोलियत नू मार दिता। किने मार दिता? दाऊद ने गोलियत पहलवान नू मार दिता। और असी देखते हाँ कि यशी दा पुत्र दाऊद धरती की नींव रखन तो पहला मसा कीता। हालेलुया। इस करके जिन्ना चिर कोई मसा दे थल्ले नहीं चल रहा, उन्ना चिर बरकत किवें मिल जाएगी? बरकत तुहानू यहोवा ने दी। आओ फिर असी पढ़ांगे यूहन्ना 3:13 नू पढ़ांगे। हुण ओही यहोवा देह दे विच आ गया है। ओही यहोवा कादे विच आ गया है? देह दे विच आ गया है। पढ़ांगे पिछे मैं क्या? स्वर्ग नू कोई नहीं चढ़िया, स्वर्ग नू कोई नहीं चढ़िया, पर ओ जेड़ा स्वर्ग तो उतरिया, अर्थात मनुख दा पुत्र।
उस वेचते हैं पुराने नेम दा यहोवा नवे नेम दे अंदर हाथ उठावांगे स्वर्ग तो उतर आया। जब स्वर्ग तो उतर आया और वो मनुख बन गया, वो की बन गया? मनुख बन गया। जिवें यूहन्ना दी अंजील उसका पहला अध्याय और पहली आयत विच लिखिया है, आद विच शब्द सी अते शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द परमेश्वर सी। 14वीं आयत विच लिखिया शब्द की हो गया? देहधारी हो गया। शब्द ने अपने दुआरे एक मनुखी शरीर ले लिया। शब्द देहधारी होया, किरपा अते सच्चाई दे नाल भरपूर होके उसने साडे विच की कीता? वास कीता। अते असां ओदा तेज पिता दे इकलौते दे तेज वर्गा देखा। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। आओ असीं वेखदे हां, पढ़ांगे यूहन्ना 1:11, यूहन्ना दी अंजील पहले बाब दी 11 आए। वो अपने घर आया, ओ अपने घर आया और जेड़े उसके अपने सन, जेड़े ओदे अपने सन उन्हां ने उसनू कबूल ना कीता। पर जिन्नियां ने उसनू कबूल कीता उसने उन्हां नू परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक दे दिता। याद रखो जदों देह विच आया ते ओदा नाम रखिया गया। जबराइल स्वर्ग तो आया और उसने आके यूसुफ नू क्या? मत्ती पहले बाब की 20 आयत उथे लिखिया है, जां यूसुफ इन्हां गल्लां दी चिंता विच पिया होया सी और यूसुफ इन्हां चिंता विच पिया होया सी। चिंता की सी? मैं मरियम नू चुप कीतियां त्याग दियांगा। तुहानू पता साडे विचार भी खुदा जानदा। साडे विचार जेड़े शब्द भी नहीं बने, मुंह तो कोई गल भी नहीं निकली, अजे वो सिर्फ विचार ही ने। मेरा यहोवा उन्हां नू जानदा है। तुसी ये कदे भी ना सोचो कि असी प्रभु तो लुके हुए हाँ। एक कदे ना सोचो, एक गल जरूर सोचो कि मेरा प्रभु मैनू अते मेरे परिवार नू और मेरे बच्चों नू, मेरे विचारां नू, मेरियां गल्लां नू और मेरे चलन फिरन नू चंगी तरह जानदा है। लिखत कहती है जबूर 139 की पहली आयत विच लिखिया, हे यहोवा तू मैनू जांच लिया, तू मैनू परख लिया, तू मेरा उठना ते बैठना जानदा है, तू मेरे विचारां नू दूर तो ही समझ लेंदा है। खुदावन बहुत वड्डी बरकत देवे। यूसुफ दे विचार धरती दे उत्ते ने ते खुदा ने किथों ओदे विचार जान ले? आसमान तो ओदे विचार जान ले। और जबराइल नू थल्ले पेश दिता और जबराइल ने जाके यूसुफ नू आख्या, यूसुफ मरियम नू कर लियो तो ना डर, क्योंकि जेड़ा ओदी कुख विच है वो पवित्र आत्मा तू है। ओ पुत्र नू जन्म देवेगी अते तू ओदा नाम यीशु रखना,
क्यों जो वो अपने लोगों को उन्होंने पापां तो बचावेगा। पुराने नेम दा यहोवा, नवे नेम दा तालियां बजा के आखो यीशु है। पुराने नेम दा यहोवा, नवे नेम दा यीशु है। प्रभु तेर सारी बरकत दवे। तो असीं वेखते हाँ कि जिथे उन्होंने पुराने नेम विच उहनूं रद दिता, किथे सैमुएल 8:6 दे अंदर, पहला सैमुएल 8:6 दे अंदर उन्होंने की कर दिता, यहोवा जिहड़ा राजियां दा राजा है उन्होंने रद दिता और सैमुएल नूं क्या साडे लई एक पातशाह बना दी, जिहड़ा साडे उत्ते की करे, राज करे। ये गल सैमुएल नूं माड़ी लगी, पर यहोवा ने क्या जो कुछ वो कहते ने उन्हां दी गल वल ध्यान ला, क्योंकि उन्होंने तैनू नहीं त्याग्या, सगों उन्होंने मैनू त्याग दिता है, पर मैं उन्हां दे उत्ते राज ना करा। जदों हुण देह विच आ गया है, फिर भी की है, देह विच आके भी की है, राजियां दा राजा ते प्रभुआं दा प्रभु है। वो देह विच आके भी राजियां दा राजा अते प्रभुआं दा प्रभु है। तो मेरे अजीजो, जदों अपनियां दे घर आया ते ओदे अपनियां ने उहनूं की कर दिता, रद्द कर दिता। ओदे अपने कौन सन? कौन सन? हाथ उठा के आखो, ओदे अपने इसराइली यहूदी ओदे अपने सन। और उन्हां दे विच आया और उन्हां दे विच गया, जदों देहधारी हो के अपनियां दे घर आया ते उहदे अपनियां ने किदों नूं रद्दिया, जदों 30 साल दा होया और जदों प्रचार करन लगा, वो अपनियां दे विच प्रचार करन लगा। और जरा असीं पढ़ांगे प्रभु दे वचन दे विचों मत्ती 10:5, मत्ती 10:5 नूं असीं वेखांगे। थोड़ा जिहा मत्ती 10:5 नूं वेख लवांगे, बहुत अच्छा होवेगा जद असीं मत्ती 10:5 दे नजदीक जा रहे हैं। इन्हां 12 नूं यीशु ने इन्हां 12 नूं यीशु ने कल्लिया अते उन्हां नूं इह आग्या दे के कहा, हाँ जी, तुसीं पराईयां कौमां दे राह ना जाना, तुसीं पराईयां कौमां दे राह ना जाना, अते सामरिया दे किसे नगर विच ना वड़ना, सामरिया दे किसे नगर विच ना वड़ना, सगों इस्राएल दे घराणे दीयां गुआचीआं होईयां भेडां कोल जाओ। खुदावंद तुहानूं बहुत वड्डी बरकत दे। उन्हां नूं खाली कर दिता कि कुछ दे के कल्लिया, कुछ दे के कल्लिया। पहली आयत पढ़ो, उन्हां नूं कुछ दे के कल्लिया। उसने अपने 12 चेलियां नूं कोल सद के, उसने अपने 12 चेलियां नूं कोल सद के उन्हां नूं अख्तियार दिता, उन्हां नूं अख्तियार दिता जो भ्रिष्ट आत्मियां नूं कड्ढण, भ्रिष्ट आत्मियां नूं कड्ढण अते सारे रोग, हां जी, अते सारी मांदगी नूं दूर करन, सारे रोग ते सारी मांदगी नूं, हां जी, 12 रसूलां ने बस खुदावंद तुहानूं बहुत वड्डी बरकत कुछ दे के कल्लिया। खुदा जदों कोई सेवक लैंदा है ते उहनूं कुछ दे के कल्लदा है। ये नहीं कि सेवक बदरूआं तो डरदा होवे और फिर भी की होवे, फिर भी वो सेवक होवे। इस तरह ना करिए। आओ असीं वेखीए कि उन्हें चेलियां नूं कल्लिया ते हाथ उठा के आखो उन्हां नूं कुछ दे के कल्लिया। और की दे के कल्लिया है, मैं अपनी अख नाल पढ़ना चाहुंदा। उसने अपने 12 चेलियां नूं कोल सद के उन्हां नूं अख्तियार दिता जो भ्रिष्ट आत्मा नूं कड्ढण अते सारे रोग
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ? ਦੂਰ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਲਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਕੁਸ 5 ਚ ਛੇਤੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੁਸ 5 ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ 5 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੜਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਵੇ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਕਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ? 2000 ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਔਰ 2000 ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ, ਰੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ खुदा भी यीशु मसीह ने क्या, मेरे नाम दे कारण सब लोग तुहाडे नाल की रखणगे? वैर रखणगे। मेरे नाम दे कारण सब लोग तुहाडे नाल की रखणगे? वैर रखणगे। की हुंदा तुहाडे नाल? मैनू दसो तुहाडे नाल हुंदा? भैणो तुहाडे नाल हुंदा इस तरह? हाँ जी, क्यों हुंदा इस तरह? क्योंकि रद्दिया होया पातशाह तुहाडे जीवन ते राज करना चाहुंदा। जे ओ मतलब ओनू रद्द कर दिता ते तुहानू भी तुहाडा समाज रद्द करन दे लई तैयार है।
ਰੱਦੇ ਜਾਈਏ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਰਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਖਣਗੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਵੇ? ਦਇਆ ਕਰ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਰੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੱਤੀ 27 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜੋ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਗੋ ਭਲਾ? ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੱਬਾ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਰੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਰੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 27 ਦੀ 20 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 22 ਨੂੰ ਪੜੋ। ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ। ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ
ਸਭ ਬੋਲੇ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। याद रखो पिलातुस कहंदा तुसी बरअब्बा नूं ते मंग लिया, पर जेड़ा यीशु जेड़ा मसीह कहौंदा है मैं ओनू की करा? तो फिर की बोले, फिर की बोले, फिर की बोले, हाथ उठा के आखो, वो कहते यीशु नूं सलीब दिओ। रटिया गया फिर इस करके बड़ी बड़ी दुनिया तो आस ना रखो, दुनिया तो बहुत बड़ी आस ना रखो, लेकिन जे प्रभु ने तुहानू चुन लिया है तो मैं दोवें हाथ उठा के तुहानू मुबारक जे तुसी ओदी चून विच जे। इस करके मेरे अजीजो 22 आयत फिर कह रही आ, पौलुस कहंदा फिर जेड़ा यीशु मसीह है मैं ओनू की करा? जेड़ा मसीह कहौंदा है मैं की करा? ओ बोले की दियो, सलीब दियो। 23 आयत पढ़ांगे। पर उसने आत्मा उसने आख्या ओने की बुराई कीती है? पिलातुस ने कहा मसीह यीशु ने की बुराई कीती है? पर उन्होंने होर भी दंड पा के उन्होंने होर भी दंड पा के आख्या हाँ जी इनू सलीब दियो, इनू सलीब दियो। ये साडे विच रहना नहीं चाहिदा। अज तुसी दुनिया वर्गे बनना चाहते हो, यीशु छड्ड जाएगा तुहानू। तुसी दुनिया वर्गे बनना चाहते हो, छड्ड के चला जाएगा तुहानू। तुसी दुनिया वर्गे होना चाहते हो, तुहानू मिनट च छड्ड जाएगा। दुनिया वर्गे ना बनो, इस जगत जय ना बनो, इस जगत वर्गे ना होवो, क्योंकि हो सकता जे तुसी जगत वर्गे हो जो और वो तुहानू छड्ड के चला जाए। वो उन्हां विच नहीं रह सकदा जेड़े दुनिया वर्गे काम करते आ, दुनिया वर्गे होना चाहते ने, क्योंकि असी देखते हैं उन्होंने रद्द कर दिता गया। और दिल विच रखो जे मसीहा ने जे उन्होंने ओनू रद्द कर दिता ते फिर यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम दे कारण सब लोग तुहाडी की करनगे, निंदा करनगे। अज केड़ा नाम है साडे कोल जिहदे कारण असी रद्दे जांदे, जिहदे कारण असी निंदे जांदे हैं। जरा खेचल करो हाथ उठा के भाई क्यों असी निंदे जांदे हैं, क्यों रद्दे जांदे हैं, क्यों सानू लोग कहंदे ने ओनली जीसस ने। मेरे भाइयों यीशु मसीह तो बिना है की? यीशु मसीह तो बिना और कुछ भी नहीं है। जे मैं ओदी खातर निंदिया जा रहा ते मैनू खुशी होवे, जे तुसी ओदी खातर निंदे जा रहे हो ते तुहानू भी खुशी होनी चाहिदी आ कि मैं यीशु दी खातर निंदिया जा रहा हां। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। 24 आयत। जद पिलातुस ने वेख्या जो कुछ नहीं बनता सगो होर भी रौला पैंदा जांदा है, तां उन्हें पानी लैके लोकां दे सामने अपने हाथ धोते अते क्या मैं इहदे लहू तो निर्दोष हाँ, तुसी जानो। अते सारे लोकां ने उत्तर दिता ओदा लहू साडे उत्ते और साडी औलाद दे उत्ते होवे। तद ओने बरअब्बा नूं उन्हां दी खातर छड्ड दिता, पर यीशु नूं कोड़े मार के सलीब उत्ते चढ़ाउण दे लई उन्हां दे हवाले कर दिता। रद्दिया गया यीशु, फिर जो रद्दिया गया
कि सानू नहीं ये जगत रदेगा, मनुखा दे मगर जान की कोशिश नहीं, वचन दे मगर रहन की कोशिश है। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी कृपा है। जादू रद्या गया और उसनू कूड़े मारने शुरू कर दिया, और उसदे कूड़े किस तरह वजदे ने। एक एडी एक मुंडी है, ओदे उत्ते दोवें हाथ संगल नाल बंध दिते जांदे ने, और आदमी दियां दोवें हाथ जिहड़े ने दोवें बावां बन दित्तियां जांदियां ने, और फिर ओदे लक विच कूड़े मारने शुरू करते ने। किन्ने कूड़े वजे ने? एक घट 40 कूड़े वजे ने। कूड़ा किस तरह दा हुंदा है? कूड़ा असल विच चम दियां छातां दे अंदर किल लगे हुंदे ने, और जदों कूड़ा मारिया जांदा जिन्हों कोड़े वजदे ने उन्हां दा शरीर छन्ननी हो जाता है, और वो कोड़ा मांस खिंच के ले आउंदा है। मोटे मोटे मतलब लाशां पैंदियां चलियां जांदियां ने, खून वगना शुरू हुंदा है। किहदे लई? मेरी ते तुहाडी गुनाहां दी खातर ओनू कूड़े वजे। पढ़ांगे प्रभु दे वचन दे अंदरों जबूर 129 दियां पहलियां आयतां, जबूर 129 दियां पहलियां आयतां पढ़ांगे, क्योंकि संदेश है रद्या होया पातशाह, दी रिजेक्टेड किंग, रद्या होया पातशाह पढ़ांगे। उन्होंने मैनू मेरी जवानी तो बाला दुख दिता, उन्होंने मैनू मेरी जवानी तो बाला दुख दिता। इस्राएल यूं आखे, हाँ जी, उन्होंने मैनू मेरी जवानी तो बाला दुख दिता। इस्राएल यूं आखे कि मेरी जवानी तो उन्होंने मैनू बहुता दुख दिता। पढ़ांगे, पर वो मेरे उत्ते छा ना सके, पर वो मेरे उत्ते छा ना सके। हाली ने मेरी पेठ उत्ते हाली ने मेरी पेठ उत्ते हलवाया। उन्होंने लंबे लंबे सियाड़, उन्होंने लंबे लंबे सियाड़ कड्ढे। यहोवा धर्मी है, हाँ जी, उन्हें दुष्टां विच रस्सियां नूं खुदावन कट छुड़िया। बहुत बड़ी कृपा दवे, बड़े बड़े सियाड़ सी। ओदे मौरां तो लैके ओदी पिठ तक कोड़ियां ने उन्हें छन्नी कर दिता होया सी, और ओदे हत्थां दे विच किल ठोक चुके हुए सन, और ओदे पैरां विच किल ठोक चुके हुए सन। उसनूं सलीब दिता जा चुकिया सी, और उसने सिर दे उत्ते कंडियां दा ताज पाया होया सी। उसका सारा लहू थल्ले नूं बहिंदा चलिया जांदा सी। जदों तुसीं सलीब वल वेखदे हो ते उत्थे तुहानूं तुहाडा राजा दा राजा, प्रभुआं दा प्रभु, रद्या होया पातशाह तुहानूं नजर आउंदा है, क्योंकि उन्होंने की कर दिता? उन्होंने रद्द दिता। मेरे अजीजो, जे तुसीं उन्हों चुन लिया है, उन्हों प्यार करना शुरू किया है, ते फिर ये वड्डी दया किते गवा ना लियो, किते गवा ना लियो। अपने गोडियां परने हो के उन्हों प्यार करो, उहदे अगे दुआ करो, प्रभु मेरी जिंदगी नूं बचाउण वाला सिर्फ तू है, और कोई मैनू बचा नहीं सकता। यीशु नूं सलीब दे उत्तों उन्होंने ला लिया। जब मत्ती 27:50 विच लिखा है, फिर उसने उच्ची आवाज नाल चिल्ला के
अपनी जान दे दी। और वेखो हैकल दा पर्दा ऊपरों लैके हेठा ताई पाट के दो हो गया। धरती कंबी, पत्थर तिड़क गए और सुते हुए संतां दियां कब्रां खुल गईयां। और यीशु मसीह दे जी उठन दे मगरों ਉਹ भी कब्रां विचों निकल गए और वो पवित्र शहर के अंदर चले गए अते बहुतियां नूं की दिते विखाई दिते। हुण असीं वेखदे हां कि एक गल है जिस विच ते उन्होंने यीशु नूं रद्द कर दिता, पर हुण वो आत्मा द्वारा उन्हां दे विच आउणा चाहुंदा सी। आत्मा द्वारा पढ़ांगे रसूलां दे करतब, उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत नूं पढ़ांगे। खुदावंद तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। 4 आयत नूं पढ़ांगे। और उन्हां दे नाल इकट्ठे हो के उसने उन्हां नूं हुक्म दिता, हाँ जी, यरूशलेम तो बाहर ना जाओ, यरूशलेम तो बाहर ना जाओ, पर पिता दे उस करार दी उडीक विच रहो, पिता दे उस करार दी उडीक विच रहो जिहदे विखे तुसां मैथों सुनिया, जिहदे विखे तुसां मैथों सुनिया है। और यूहन्ना 14:26 दे विच लिखिया, अर्थात ओ सहायक पवित्र आत्मा जिन्हों पिता मेरे नाम उत्ते कल्लेगा। हुण यीशु शरीर सने ऊपर चला जाएगा और ऊपरों कौन आएगा? प्रभु दा आत्मा। हालेलुया। प्रभु दा आत्मा आवेगा, यीशु दा आत्मा ऊपरों आवेगा। उन्हें बहुतियां अपने आप नूं मुर्दियां विचों जी उठन दे बहुतियां दा बहुता परमान देंदियां होया उसने कहा कि जिन्ना चिर तुसी ऊपरों शक्ति ना पाओ उन्ना चिर तुसी यरूशलेम तो बाहर ना जाओ। पढ़ांगे 8वीं आयत। 8वीं आयत नूं पढ़ांगे। रद्दिया होया पातशाह पढ़ांगे। पर जां पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा, फिर तुसी शक्ति पाओगे, फिर तुसी यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया अते धरती दे बन्नियां तक मेरे की होवोगे? गवाह होवोगे। फिर तुसी धरती दे बन्नियां तक मेरे की होवोगे। हुण यीशु मसीह ने चेलियां नूं कल्लिया, कादे नाल भरे हुए ने? हाथ उठा के आखांगे पवित्र आत्मा नाल भरे हुए ने। बाहरों ते चेले दिसदे ने, तालियां बजा के आखो अंदर यीशु मसीह। अंदर कौन है? अंदर साडा खुदावंद यीशु मसीह है। और साडे युग दे नबी ने एक संदेश दिता है, आत्मा दे चलाए हुए। अज सानू आत्मा दे चलाए हुए चलना चाहिदा, ना कि मनुख दे चलाए। की दे चलाए हुए चलिए? की दे चलाए हुए चलिए? आत्मा दे चलाए हुए चलिए, ना कि मनुख दे। मैं मनुख हाँ, अज तुहाडे सामने हाँ, कल हो सकदा मैनू बुला लवे ते की भला सेवा रुक जाएगी? देते आत्मा द्वारा चल रही है सेवा, ते ए रुक जाए, रुकेगी नहीं, ये चलदी ही रहेगी। पर प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे।
मैं दसना चाहता कि सानू आत्मा द्वारा चलना है। कादे द्वारा चलना है? सानू आत्मा द्वारा चलना है। तो याद रखो, जे मसीह दा आत्मा तुहाडे अंदर होवेगा ते यीशु दी खातर तुहाडी भी निंदा शुरू होवेगी और तुसी भी निंदे जाओगे और तुहानू भी लोग आखणगे। किस तरह आखणगे? जिस तरह मैं पहले तुहानू आख्या। और पढ़ांगे रसूलां दे करतब उसका दूसरा अध्याय और उसदियां पहलियां आयतां नू असीं प्रभु दे वचन दे विचों पढ़ांगे। जहाँ पेंतेकुस्त दा दिन आया, जहाँ पेंतेकुस्त दा दिन आया, वो सब एक थां इकट्ठे सन। वो सब एक थां इकट्ठे सन। और अचानक आकाश तो एक गूंज आई। अचानक आकाश तो एक गूंज आई। जही बड़ी भारी हनेरी दे जही बड़ी भारी हनेरी दे वगन दी हुंदी है। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ बैठे हुए सन। पढ़ांगे और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਗਈਆਂ। ਤਾਦੋ ਸਭੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਦੋ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। और ये बोलियां सच्ची मिची दियां सन। ये 14 देशां दियां बोलियां वो कल्ले बोल के चले गए क्योंकि आत्मा दे नाल सभे भर गए और वो बोलियां बोलन लग पे जिवें आत्मा ने उन्होंने बोलन दिता। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा देवे। आओ अज असीं आत्मा दे चलाए हुए चल सकीए और गोडियां परने हो के कहिए, प्रभु तेरा आत्मा मेरे च राज करे, तेरा आत्मा मैनू चला दे, तेरा आत्मा मेरी अगवाही करे, तेरा आत्मा मेरी सहायता करे, तेरा आत्मा मैनू चलावे। असीं सारे अपनियां अखां नूं बंद करके हत्थां नूं उठा के कोई हिलजुल ना करो, विच उठ के ना जाओ। आओ असीं सारे दुआ करांगे, असीं सारे दुआ करांगे। हालेलूया। सब दुआ करांगे, सब दुआ करांगे। हाथ उठा के सब दुआ करांगे, हाथ उठा के सब दुआ करांगे।